बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल जिलानी शाह साइंस 406। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में बात की थी हमने कि अल्फ़ा डिके, बीटा डिके, गैमा रेडिएशंस क्या होती हैं और उनका फिनोमेना जो है उनका मैकेनिज़्म पढ़ा। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा किसी भी रेडिएटिव एलिमेंट में कौन सी रेडिएशन जो है वो हो रही है। अल्फ़ा डिके होगी, उसमें बीटा पॉजिटिव डिके होगी, बीटा माइनस डिके होगी, या उसमें गैमा जो है वो रेडिएशंस होंगी। तो ये हमने ना इसके ऊपर बात करनी है। तो गैमा रेडिएशंस का तो हमें अंडरस्टूड है, पहले ही पता है कि वो तो जब एटम जो है वो उसकी डी एक्साइटेशन होती है तब होती है, ठीक है ना। तो लिहाजा हम अल्फ़ा और बीटा डिके के ऊपर जो है वो बात करेंगे। और इसका हमें पता कैसे चलेगा, इसका एक हमारे पास किसी भी न्यूक्लियस का स्टेबल जो है वो जो अनस्टेबल होता है कोई न्यूक्लियस, तो तब ये रेडिएशन जो होती हैं। और न्यूक्लियस कब अनस्टेबल होता है, जब उसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। या तो न्यूट्रॉन्स बढ़ जाते हैं तो फिर उन न्यूट्रॉन्स को जो है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से, यानी न्यूट्रॉन्स की नंबर ऑफ ज़्यादा होने की वजह से वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर प्रोटॉन्स बढ़ गए न्यूट्रॉन के रेशो से, यानी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो है वो लेस देन है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, तब भी न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। तो न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। तो अब इसकी जो है वो अनस्टेबिलिटी जो है उसको चेक करने के लिए हमारे पास जो टर्म है उसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। इसको स्टेबिलिटी बेल्ट भी कहते हैं, स्टेबिलिटी बेल्ट ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन हम जो ना इसको जो है वो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो है ना उसकी टर्म्स में इसको चेक करेंगे कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है और कब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, और उसकी अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, और फिर हमें कौन सी डिके जो है वो न्यूक्लियस के अंदर से होगी। इसको हम देखते हैं ज़रा, तो देखें ज़रा इसको। स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन रेशो, ठीक है। इसमें n जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और जो p है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो पहली सिचुएशन ये है कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी इफ़ n रेशो p इज़ इक्वल टू 1, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की इक्वल है, तो न्यूक्लियस स्टेबल है। सेकंड है कि अगर नंबर, ये जो रेशो है हमारे पास n/p रेशो, ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से ग्रेटर हो जाएंगे, तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन्स उसकी जो नंबर है वो इंक्रीज़ होगी प्रोटॉन्स से। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, तो न्यूक्लियस अनस्टेबल। अब इसको स्टेबल हमने कैसे करना है, ठीक है। तो स्टेबल न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स विल कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन्स, सो बीटा डिके विल अकर, बीटा माइनस डिके विल अकर, ठीक है जी। और ये हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा था कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके होंगे तो बीटा माइनस डिके जो है उस वक्त होगी, ठीक है। और इसी तरीके से देखिए, अगर ये रेशो जो है n/p रेशो लेस दैन 1 है, यानी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से लेस हैं, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ज़्यादा हैं, तो फिर क्या होगा, न्यूक्लियस अनस्टेबल है। और इसको कैसे हम स्टेबल करेंगे, अब जो हमारे पास प्रोटॉन एक्सेस में है और न्यूट्रॉन जो है वो डेफिशिएंट में, तो प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स में। और जब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो बीटा प्लस डिके जो होती है वो होती है। और बीटा प्लस जब डिके होती है तो उसमें क्या होता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, और जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास बीटा प्लस डिके यानी पॉजिट्रॉन जो होता है वो साथ में होता है। तो ये आपने याद रखना है, ये जो कंसेप्ट है। और अगर हमारे पास जो एटॉमिक मास नंबर है किसी भी न्यूक्लियस का, रेडिएटिव एलिमेंट का, वो ग्रेटर है 210 से, तो फिर अल्फ़ा डिके उसके अंदर होती है हमारे पास, ठीक है जी। यानी यहाँ से हमारे पास कंसेप्ट ये आया कि अगर n/p रेशो जो है वो जो है इक्वल टू 1 नहीं है, यानी उसमें अगर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो हैं वो ग्रेटर है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से, तो फिर क्या होगा, फिर न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो फिर जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में इक्वली कन्वर्ट हो जाएंगे तो रेशो दोनों के सेम हो जाएगी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, तो फिर न्यूक्लियस हमारे पास स्टेबल हो जाएगा। और अगर जो है वो प्रोटॉन ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रॉन से, तो फिर प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होंगे और फिर न्यूक्लियस हमारे पास स्टेबल होगा। अब जब पहले रेशो हमारे पास है कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, यानी न्यूट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से, तो फिर उस वक्त क्या होगा, न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होंगे। तो आपको ये अपने पीछे भी पढ़ा था और अभी हमारे सामने है कि जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, ठीक है जी, जैसे ये हमारे पास है, तो उस वक्त हमारे पास बीटा माइनस यानी एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, बीटा माइनस डिके होती है, ये आपने याद रखना है। पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस से बाहर होता है ना, आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है, तो ये न्यूक्लियस में कहाँ से आ गया, तो ये इस तरीके से आता है कि जब हमारे पास एक न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जो होता है मीट होता है, ठीक है जी, यानी जो बीटा माइनस डिके होती है। और इस तरीके से अगर हमारे पास प्रोटॉन्स जाते हैं, ठीक है जी, न्यूट्रॉन से, तो फिर हमारे पास जो है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होंगे, तो उसके लिए उससे जब वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो फिर हमारे पास एक पॉजिट्रॉन मीट होगा वहाँ पर,
ठीक है। ये भी एक इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज के साथ रहता है, इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं और पॉजिट्रॉन भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरीके से जो है ये न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल होता है। और तीसरी बात है कि अल्फ़ा डिके कब होगी, तो ये अंडरस्टूड है जब किसी एलिमेंट का जो मास नंबर है वो 210 से ज़्यादा है, यानी 210 से ज़्यादा है, तो उसके अंदर अल्फ़ा डिके होगी, ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल भी मैंने सॉल्व की। देखिए हमारे पास जो थोरियम है उसका जो मास नंबर है वो 234 है और इसकी जो एटॉमिक नंबर है वो 90 है। तो इसमें अब प्रोटॉन्स कितने हैं वो तो हमें पता 90, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। अब ज़री बात मास नंबर से हम ये जो है वो माइनस करेंगे इसको एटॉमिक नंबर को, तो हमारे पास ये 234 माइनस 90 इज इक्वल टू 144 आ जाएगा। तो अब इसकी n ओवर p लें तो 144 90 का आंसर क्या 1.6 है, और ये किससे ग्रेटर है 1 से। तो इसका मतलब क्या है यहाँ से कि जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं, यानी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो ग्रेटर है कितने 1.6 प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन से वो क्या है यहाँ पर ग्रेटर है। तो अब न्यूट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होंगे तो उसके बाद बीटा माइनस डिके होगी। तो ये जो है मैंने इसके नीचे लिखा है कि बीटा माइनस डिके वाला कर इसमें, यानी अब किसी भी एलिमेंट से कि किसी भी रेडिक्टिव एलिमेंट्स के आप मास नंबर एटॉमिक नंबर से आप चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन सी डिके होगी। तो ये इस रेशो से आप इजीली चेक कर सकते हैं। इसलिए मैंने रिडक्शन में लिखा कि अब इसमें से कौन सी डिके हो रही है माइनस बीटा डिके, ठीक है ना। तो ये आपका जो है एक लेक्चर है जिसमें आप रिडक्शन कर सकेंगे किसी भी रिडक्टिव एलिमेंट में कौन सी रेडिएशंस हो रही है, उसमें अल्फ़ा हो रही है, बीटा माइनस हो रही है, बीटा पॉजिटिव हो रही है, ठीक है ना, तो गैमा हो रही है। तो ये n और p रेशो जो है ना ये आपने इसको याद रखनी है। तो इसके बाद जो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा यूनिट्स ऑफ रिडक्टिविटी का। तो इसके जो है यूनिट्स ऑफ रिडक्टिविटी जो है उसको जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मेरे लेक्चर को आपने बड़े अटेंटिवली इसको सुनना भी है और इसको देखना भी है और इसके नोट्स भी बनाए स्क्रीनशॉट लेके, और कोशिश करनी है आपने कि इसके अंदर अगर कोई आपको मिसकंसेप्शन हो रही है या कोई चीज़ नहीं क्लियर हो रही या और अदर एनी मोर जो है किसी टॉपिक पर लेक्चर जो आपको चाहिए तो वो मुझे जो कमेंट करें उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं एक नया लेक्चर जो है वो बड़ी हार्ड वर्किंग के साथ तैयार करूँगा। तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें और कमेंट करें।